जहां इस बार चुनाव में खेला का जिक्र बार बार हो रहा था। ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड सीट से बंगाल जीत लिया, लेकिन नंदीग्राम में पिछड़ गए। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी पीछे चल रही थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस बार सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। दीदी की पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। बीजेपी 75 के नीचे सिमटती हुई दिख रही है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई। उन्होंने ऐतिहासिक जीत के लिए बंगाल का शुक्रिया अदा किया। सियासी खेला हुआ और दीदी की पार्टी ने बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा दी। बंगाल जीतने वाले को 200 से ज्यादा सीटें मिलने की रवायत बरकरार रही। 34 साल तक बंगाल पर राज करने वाले लेफ्ट का सुपड़ा साफ हुआ। 25 बरस तक बंगाल चलाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी भी शून्य पर सिमट गई। दशकों के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत दो पार्टियों के इर्द गिर्द सिमट गई। टीएमसी के जीत के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। देश की राजनीति में ममता बनर्जी का कद थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। ये दीदी की जीत है। ये दीदी के आत्मविश्वास की जीत है। दीदी की रणनीति की जीत है। ये प्रचंड जीत है उन ममता बनर्जी की जिन्होंने बीजेपी की आक्रामक नीति के बावजूद खेला होने की भविष्यवाणी की थी। खेला हो गया और बंगाल की शेरनी फिर से बंगाली सियासत के सिरमौर बन गई। আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করবই, এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে। यूं ही ये खेला नहीं हुआ है, यूं ही सत्ता में दीदी नहीं रह गई। बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़कर ममता बनर्जी ने अगर नई लकीर खींची है तो इसकी कई वजहें हैं। मुस्लिम फैक्टर, मतुआ फैक्टर, महिला फैक्टर, सहानुभूति फैक्टर, बंगाली वर्सेस बाहरी फैक्टर, वायरस फैक्टर, दो ध्रुवीय फैक्टर, इन्हीं तमाम वजहों ने ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी के लिए सीढ़ी बनाई और दीदी के फिर से रॉयटर्स बिल्डिंग में लौटने की राह आसान हो गई। अब जरा एक एक कर विस्तार से समझिए कैसे 7 वजहों ने ममता बनर्जी को सत्ता दिला दी। मुस्लिम फैक्टर, बंगाल के चुनाव को जिस हिंदू मुसलमान की धुरी पर रखने की कोशिश की गई थी वो ममता बनर्जी के लिए अहम फैक्टर साबित हुआ। अगर वोट का विश्लेषण करें तो जानेंगे कि लेफ्ट और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी के लिए ऑक्सीजन बन गए। पीरजादा और ओवैसी की पार्टी वोट काटने में पूरी तरह फेल रही। बीजेपी को उम्मीद थी कि मुस्लिमों का वोट ममता के पक्ष में जाने से हिंदुओं का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के इल्जाम लगते रहे, लेकिन इससे नुकसान की बजाय उन्हें फायदा हुआ। मतुआ फैक्टर, मतुआ फैक्टर भी बेहद अहम साबित हुआ ममता बनर्जी की जीत के लिए। करोड़ों के आबादी वाले मतुआ वोटर्स के वोट हासिल करने के लिए देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दिन बांग्लादेश पहुंचे मतुआ मंदिर पे पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है अधिकतम मतुआ वोटर्स बीजेपी के ऊपर भरोसा ना करते हुए पहले की तरह ममता बनर्जी को अपना नेता मान के चल रहा है। महिला फैक्टर, ममता बनर्जी को महिलाओं का साइलेंट वोट मिला। जिस तरह ममता बनर्जी ने महिलाओं से खुद को जोड़कर रखा, ये नतीजों में परिलक्षित हुआ। सहानुभूति फैक्टर, चुनाव प्रचार के दौरान जो चोट लगी थी दीदी को, उसका भी फायदा उन्हें मिला। चोट लगने के बाद जितने फेज में वोटिंग हुई उसमें तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली। बंगाली वर्सेस बाहरी फैक्टर, ममता बनर्जी ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बाहरी कहकर उनके विरोध की तीव्रता कम करने की कोशिश की और इसमें कहीं ना कहीं दीदी पूरी तरह से सफल रही। वायरस फैक्टर,
बंगाल चुनाव के बीच जिस तरह से कोरोना वायरस का देशव्यापी विस्तार हुआ, इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल दौरा भी रद्द हो गया। दो ध्रुवीय फैक्टर। ये चुनाव पूरी तरह से दीदी और बीजेपी के इर्द गिर्द लड़ा गया। वोट पूरी तरह से इन्हीं दो पार्टियों में बंटकर रह गया। 2016 में सीपीआई-एम को करीब 19.75% वोट मिले थे, जबकि इस बार 4.58% के आसपास वोट मिला है। 2016 में कांग्रेस को 12.25% वोट मिला था, जो इस बार 2.78% के आसपास सिमट कर रह गया, जबकि टीएमसी का वोट बैंक 44.91 से बढ़कर 48.56% तक पहुंच गया, जबकि लोकसभा चुनाव में टीएमसी को सिर्फ 42% वोट मिले थे। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो पिछले 5 सालों में 10.16% से बढ़कर 37.65% के करीब पहुंच गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तुलना में ये करीब 3% कम है। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में दीदी का वोट परसेंट जबरदस्त बढ़ा है। यही वजह है कि दीदी ने नई लकीर खींच दी जीत की। हालांकि बीजेपी का सत्ता में लौटने का सपना पश्चिम बंगाल में अधूरा रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने इस चुनाव से ऐसा कुछ हासिल किया है जिसका सपना जनसंघ के समय से इंतजार में था। पहली बार बीजेपी 3 सीटों से ऊपर उठकर 80 के आसपास पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में अब सीधे मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में रहेगी। 2016 की तुलना में वोट परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी हुई है। अपनी सटीक रणनीति की वजह से बीजेपी ने 2 पार्टी वाली पॉलिटिक्स कर दी पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। शुवेंदु को सेनापति बनाकर बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं है। 210 विधानसभा प्राप्त ভোটের ফলাফল শুভেন্দু অধিকারী 1,09,673, ममता बनर्जी 1,07,937। शुवेंदु ने ममता बनर्जी के लिए जो मुश्किलें खड़ी की, इससे 2 पत्ती वाली पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सांसें आखिर तक अटकी रही। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने जीत हासिल की, यह ऐतिहासिक है। हालांकि पार्टी जब इतिहास रच रही थी तो कार्यकर्ता बेलगाम हो गए। कोरोना कोहराम के बीच घर से निकलकर नाचने लगे। चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदियों के बावजूद सड़क पर कुछ यूं जश्न का इजहार करने लगे। विषाणु बम के विस्फोट के बीच लापरवाह कार्यकर्ता और नेता महामारी को आमंत्रित करते रहे। लापरवाहों के इस तांडव के बीच बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।